Well, guys, welcome to chapter 3 and final chapter of Pandas. लास्ट दो चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे पांडास का यूज़ करके हम अपने डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। डेटा एक्सप्लोरेशन के चैप्टर में मैंने आप लोगों को फंक्शंस बताए थे, कुछ लाइक हेड, टेल, शेप, कॉलम्स, इन्फो। और डेटा क्लीनिंग में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग मिसिंग, नल और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग पांडास। Now, in this video, I'm going to tell you about data analysis. Now, you might ask what data analysis is. So, let me tell you. Let's say आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में. Let's say आप काम कर रहे हो पार्ले जी में. और पार्ले जी के बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं X, Y, Z. और आपके मैनेजर ने आपको बोला कि भाई ये बताओ कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कौन सी लोकेशन पे सबसे ज़्यादा बिकता है। अगर आपको सेग्रीगेट करना हो लोकेशन वाइज कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, हाउ विल यू डू इट? आप पूरा डेटा लेके तो नहीं बैठोगे। उनके मंथली सेल डेटा में एटलीस्ट आपको मिलियन रोज मिल जाएंगी। सो यू नीड अ लॉट ऑफ फंक्शंस फॉर दैट, राइट? सो पांडास आपको प्रोवाइड करता है ऐसी चीज़ें करने के फंक्शंस जो कि मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन विद द एग्रीगेट फंक्शंस, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं क्योंकि दे डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिक्स ऑफ योर डेटा। तो इसमें है हमारे पास मीन, सम, मिन, मैक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड काउंट। दीज आर ईजी वंस और इनको यूज़ करने के तरीके भी काफ़ी ईजी हैं। यू कैन सी हेयर किसी कॉलम पे आप अगर मीन को कॉल करोगे इट विल गिव यू द मीन ऑफ दैट कॉलम। ऐसे ही सम विल वर्क, ऐसे ही मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट कॉलम, maximum value of that column, standard deviation and this describe function। ये मैंने आपको डेटा एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स में बताया था। इट इज़ वेरी पॉपुलरली यूज्ड मेथड जो आपको समरी दे देता है ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ योर डेटा सेट। तो आपको सारे फंक्शंस वो अलग अलग कॉल नहीं करने पड़ते। लाइक दिस यू कैन सी हियर काउंट, नॉन-नल वैल्यूज़, mean, standard deviation, minimum 25 percentile, 50 percentile, 75 percentile and max. Now, let me show you another useful function which is called correlation. Correlation क्या करता है? ये आपको दो कॉलम्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। मैं एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन से समझाता हूँ आपको ये। So let's see this problem statement. Analyze the relationship between students' age and their attendance percentage to determine if older or younger students tend to attend classes more consistently. तो जो हमारे पास डेटा था student.csv, उसमें एज और अटेंडेंस दो कॉलम थे और हमें ये पता लगाना है कि एज और अटेंडेंस आपस में कैसे रिलेटेड हैं। क्या एज बढ़ने पे लोग कम अटेंड करना शुरू कर देते हैं क्लास या ज़्यादा अटेंड करना शुरू कर देते हैं? So we can use this function like this. पहले हमने df में लिस्ट पास की ऑफ द कॉलम्स जिनका हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, एंड देन वी हैव कॉल्ड कोरिलेशन फंक्शन CORR. Now this will give you a number. See, कोरिलेशन आपको एक नंबर देगा -1 से +1 के बीच में. Now if your number is -1, let's say, आपको कोरिलेशन ने बोला कि आपके दोनों कॉलम का रिलेशनशिप जो है वो -1 है। इसका मतलब है कि उनमें एक परफेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा आपके दोनों कॉलम्स में। एंड लेट्स से अगर कोरिलेशन फंक्शन ने आपको दिया +1, तो आप ये इंटरप्रेट कर सकते हो कि आपके दोनों कॉलम्स में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। नाउ कोरिलेशन आपको -1 और 1 के बीच में भी कोई नंबर दे सकता है और उससे हमें अमाउंट ऑफ डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशनशिप पता चलेगा। जैसे कि इस केस में कोरिलेशन ने हमें एज और अटेंडेंस के बीच का जो रिलेशनशिप दिया है वो ये है, ये मैट्रिक्स दी है।
अब इसमें एज और एज का रिलेशनशिप ये है, अटेंडेंस और अटेंडेंस का रिलेशनशिप ये है। खुद से खुद का रिलेशनशिप कॉलम्स का हमेशा वन ही रहता है बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब एज और अटेंडेंस का जो रिलेशनशिप है वो ये और ये दोनों सेम ही है और सेम होने भी चाहिए। नाउ दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव 0.111805। अब ये वैल्यू बोल रही है, पहली बात तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एज और अटेंडेंस में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, बट अमाउंट बहुत कम है। अमाउंट इज़ अराउंड 11%। नाउ यू कैन थिंक कि अगर आपकी एज बढ़ जाती है तो 11% चांसेस हैं आपकी अटेंडेंस बढ़ने के। यू कैन थिंक इट दिस वे। सो दिस इज़ वन ऑफ द यूजफुल फंक्शंस जो आप यूज़ कर सकते हो टू एनालाइज योर डेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो लेट्स सी ग्रुपिंग नाउ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में वो एग्जाम्पल बताया था पार्ले जी वाला, ये उसी का सोल्यूशन है। तो ये भी मैं आपको एक प्रॉब्लम से समझाता हूँ। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एग्जामिन द एवरेज अटेंडेंस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू आइडेंटिफाई विच डिपार्टमेंट हैज़ द हाइस्ट एंड लोवेस्ट अटेंडेंस रेट्स। सो आपको ये पता लगाना है डिपार्टमेंट वाइज कि कौन से डिपार्टमेंट में सबसे कम अटेंडेंस है और कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस है। सो ग्रुपिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो ग्रुप बाय फंक्शन, जिसको आप पास करोगे दो पैरामीटर्स। वन ऑफ देम इज़ जिसके हिसाब से आपको ग्रुप करना है, मतलब ग्रुप बाय, एंड जिसको ग्रुप करना है वो कॉलम। तो आपको अब, और इसे हम यूजुअली एक किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ मीन, मैक्स, मिन और सम एनीथिंग। तो अभी हमने मीन्स के साथ यूज़ किया है, तो ये हमें क्या देगा, डिपार्टमेंट वाइज अटेंडेंस का मीन वैल्यू देगा, एवरेज वैल्यू। यू कैन सी द आउटपुट हियर। सी, हर डिपार्टमेंट की एवरेज अटेंडेंस दे दी है इसने हमें। सो आई एम नॉट टेलिंग यू फंक्शंस, आई एम टेलिंग यू टेक्निक्स जो आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करोगे। सो ग्रुप बाय, इट्स नॉट जस्ट ग्रुप बाय, इट्स अ टेक्निक ऑफ यूजिंग ग्रुप बाय। कहाँ पे और कैसे आपको यूज़ करना है, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। कि आप किसी कॉलम के अकॉर्डिंगली किसी और कॉलम के किसी एग्रीगेट वैल्यूज़ को ग्रुप कर सकते हो यूजिंग दिस फंक्शन। नाउ द लास्ट वन फॉर टुडेज वीडियो, लेट्स सी द प्रॉब्लम व्हाट इट इज़। Rank the students based on their attendance percentage in descending order to identify the most and least consistent attendees. Use sort values to organize the data accordingly. So we have a function which is called sort values, जो आपके डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर देगा बाय अ गिवन कॉलम। आपको अगर किसी कॉलम के हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को सॉर्ट करनी हो तो आप सॉर्ट वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हो, और बाय करके आप यहाँ पर उस कॉलम का नाम पास कर दोगे। इस केस में हमने अटेंडेंस के अकॉर्डिंगली डेटा फ्रेम को सॉर्ट किया है, क्योंकि हमसे पूछा था कि रैंक द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस वाले सबसे ऊपर आने चाहिए, एंड देन डिक्रीजिंग। सो यू कैन, और यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट है, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। इसका मतलब आप लोग मुझे बताओ इस एट्रीब्यूट को हमने क्यों यूज़ किया है, और अगर मैं यहाँ पर ट्रू पास कर दूंगा तो इस आउटपुट में क्या चेंज आएगा। जो ये आउटपुट आया है हमारे पास, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस वाले सबसे ऊपर आ गए हैं, एंड अटेंडेंस के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स सॉर्ट हो गए हैं। सो दिस इज़ योर टास्क एंड दैट्स इट। डेटा एनालिसिस इज़ ओवर। इट्स नॉट दैट मैंने आपको सारे फंक्शंस बता दिए हैं पांडास के, मैंने आप लोगों को बहुत फिल्टर करके फंक्शंस और टेक्निक्स बताई हैं जो आप यूजुअली रियल लाइफ डेटा पे यूज़ कर पाओगे और अपने डेटा को एक्सप्लोर, एनालाइज और क्लीन कर पाओगे। सो दैट वॉज इट अबाउट पांडास फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have just finished pandas, and as you know, pandas is used for data manipulation and it is heavily used in AI development. And there are two more libraries जो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं in AI development, and those are NumPy and Matplot library. NumPy यूज़ होता है for numerical operations
एंड मैटप्लॉटलिब यूज़ होती है फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. So now I'm going to start a tutorial on NumPy and Matplotlib to complete our AI Dev playlist. So stay tuned and subscribe to the channel if you haven't.